प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी एक और कहानी जिसका नाम है बेटों वाली विधवा। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को मेरे साथ, यानी आपकी अपनी नीति के साथ। पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा, ईश्वर आदमी की ऐसी ही मौत दे। 4 जवान बेटे थे, एक लड़की। चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे, केवल लड़की कुंवारी थी। संपत्ति भी काफी छोड़ी थी। अब भाई, एक पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नगद। विधवा फूलमती को शौक तो हुआ और कई दिन तक बेहाल पड़ी रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे ढांढस हुआ। चारों लड़के एक से एक सुशील, चारों बहुएं एक से बढ़कर आज्ञाकारी। जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाती। जब वह स्नान करके उठती तो उसकी साड़ी छांटती। सारा घर उसके इशारे पर चलता था। बड़ा लड़का कामतानाथ एक दफ्तर में 50 रुपए पर नौकर था। छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ ना कुछ कमा लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र बुद्धि और होनहार था और अब की साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। किसी लड़के में वह दुर्व्यसन व छैलापन व लुटाऊपन नहीं था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबाता है। फूलमती घर की मालकिन थी। गो की कुंजियां बड़ी बहू के पास रहती थी। बुढ़िया में वह अधिकार प्रेम नहीं था जो वृद्धजनों को कटु और कलहशील बना दिया करता है, किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक नहीं मांग सकता था। संध्या हो गई थी। पंडित को मरे आज 12वां दिन था। कल 13वीं है। ब्रह्मा भोज होगा। बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे। उसी की तैयारियां हो रही थी। फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी। पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे हैं। घी के टीन आ रहे हैं। शाक भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं। महापात्र के लिए दान की चीजें लाई गई। बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, छड़ियां, लालटेने आदि। किंतु फूलमती को कोई चीज नहीं दिखाई गई। नियमानुसार ये सामान सबसे पहले उसके पास आने चाहिए थे। भाई, वह प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी पेशी का फैसला करती, तब इन चीजों को भंडारे में रखा जाता। क्यों? उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई। अच्छा, वह आटा 3 ही बोरा क्यों आया था? उसने तो 5 बोरों के लिए कहा था। घी भी 5 ही कनस्तर है। उसने तो 10 कनस्तर मंगवाए थे। इसी तरह शाक भाजी, शक्कर, दही आदि में भी कमी की गई होगी। किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया? भाई, जब उसने एक बात तय कर दी तब किससे उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार है? हद 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने जो कहा तो सो खर्च किए। एक कहा तो एक, किसी ने मीन मेख नहीं की। यहां तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करते थे। पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है। इसे वे कैसे स्वीकार कर सकती है? कुछ देर तक तो वह जब्त किए बैठी रही, पर अंत में नहीं रहा क्या। स्वायत्त शासन उसका स्वभाव हो गया था। वह क्रोध में भरी हुई आई और कामतानाथ से बोली, क्या आटा 3 ही बोरे लाए हो? मैंने तो 4-5 बोरों के लिए कहा था और घी भी 5 ही टीन मंगवाया। तुम्हें याद है ना, मैंने 10 कनस्तर कहा था। अरे, किफायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने ये कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे। ये कितनी लज्जा की बात है। कामतानाथ ने क्षमा याचना नहीं की, अपनी भूल भी स्वीकार नहीं की, लज्जित भी नहीं हुआ। 1 मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरों की हुई और 3 बोरों के लिए 5 टीन ही घी काफी था। अब इसी हिसाब से और चीजें भी कम कर दी गई हैं। फूलमती उग्र होकर बोली, हो, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से? ओह, तो मेरी राय कोई चीज नहीं।
भाई है क्यों नहीं, लेकिन अपना हानि लाभ तो हम समझते हैं ना, कांतानाथ भी बोला। फूलमती हक्की बक्की होकर उसका मुंह ताकने लगी। इस वाक्य का आशय उसकी समझ में नहीं आया। अपना हानि लाभ, अपने घर में हानि लाभ का जिम्मेदार वो आप है। दूसरों को, चाहे वे उसके पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों ना हो, उसके कामों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। चिलोडा तो इस जिठाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है, उसी ने मर मर कर गृहस्थी जोड़ी है। भाई मैं तो गोरू हूं, जरा इसकी हेकड़ी तो देखो। उसने तमतमाए हुए मुख से कहा, मेरे हानि लाभ के जिम्मेदार तुम नहीं हो। मुझे अख्तियार है, जो उचित समझूं वह करूं। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टीन घी लाओ, और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी। अपने विचार में उसने काफी तंबीह कर दी थी। शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी। उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ। लड़के ही तो हैं, समझे होंगे कुछ किफायत करनी चाहिए। मुझसे इसलिए नहीं पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफायत करती हैं। अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफायत पसंद नहीं करूंगी, तो कभी इन्हें मेरी उपेक्षा करने का साहस न होता। खैर, यद्यपि कामतानाथ अब भी उसी जगह खड़ा था, और उसकी भावभंगी से ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह बहुत उत्सुक नहीं। पर फूलमती निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतनी तंबीह पर भी किसी को उसकी अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है, इसकी संभावना का ध्यान उससे भी नहीं आया था। पर जो जो समय बीतने लगा, उस पर यह हकीकत खुलने लगी, इस घर में अब उसकी वह हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले थी। संबंधियों के यहाँ के न्योते में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल संभाल कर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता था। बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते हैं, कामतानाथ से या बड़ी बहू से। कामतानाथ कहाँ का बड़ा इंतजामकार है। रात दिन भंग पिए पड़ा रहता है, किसी तरह रो धोकर दफ्तर चला जाता है। उसमें भी महीने में 15 नागों से कम नहीं होते। अब वह तो कहो, साहब पंडित जी का लिहाज करता है, नहीं अब तक कभी का निकाल देता। और बड़ी बहू जैसे फूहड़ औरत, भला इन सब बातों को क्या समझेगी। अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से रख नहीं सकती, चली ही गृहस्थी चलाने। बात होगी और क्या। सब मिल जुलकर नाक ही कटवाएंगे। वक्त पर कोई ना कोई चीज कम ही हो जाएगी। इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। कोई चीज तो इतनी बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी, और कोई चीज इतनी कम बनेगी कि किसी पत्तल पर पहुंचेगी, किसी पर नहीं। आखिर इन सबों को हो क्या गया है। अच्छा अच्छा, बहू तिजोरी क्यों खोल रही है। मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है। अच्छा, कुंजी उसके पास है अवश्य, लेकिन जब तक मैं रुपए ना निकलवाऊं तिजोरी नहीं खुलती। आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ हूं ही नहीं। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बस बस बस। वह झमकर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली, हे, तिजोरी क्यों खोलती हो। बहू, हाँ, हाँ, बाजार से सामान आया माँ जी, तो दाम न दिया जाएगा। कौन चीज किस भाव में आई है और कितनी आई है मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपए कैसे दिए जाएं। हिसाब किताब सब हो गया है। अम्मा, किसने किया। अब मैं क्या जानूं किसने किया, जाकर मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला, रुपए लाकर दे दो, रुपए लिए जाती हूँ। फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर नहीं था। घर में भाई मेहमान, स्त्री पुरुष सब भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में ही पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गए। अब दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली गई। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब वह एक एक की खबर लेगी। तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है। उनकी सारी चौकड़ी भुला दूंगी। किंतु कोठरी के एकांत में भी वह निश्चिंत नहीं बैठी थी। सारी परिस्थिति को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी। कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है, कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है। भोज आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक साथ पंगत में बैठा दी गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं। ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ जाएंगे। क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे। 2 पंक्तों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती। यही तो होता है कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होता। मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है। किसी तरह यह भला सिर से टले और चैन से सोए। लोग कितने सड़कर बैठे हुए हैं, किसी को हिलने की भी जगह नहीं।
पत्तल एक एक पर रखे हुए हैं। पूरियां ठंडी हो गई हैं, लोग गरम गरम मांग रहे हैं। मैदे की पूरियां ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती हैं, इन्हें कौन खाएगा। रसोइयों को कड़ाव पर से न जाने क्यों उठा दिया गया। यही सब बातें नाक कटाने की हैं। भाई सहसा शोर मचा, तरकारियों में नमक नहीं। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे ओट चबा रही थी, पर इस अवसर पर मुंह नहीं खोल सकती थी। नमक पिसा और पतलों पर डाला गया। इतने में फिर शोर मचा, पानी गर्म है, ठंडा पानी लो। ठंडे पानी का कोई प्रबंध नहीं था, पर अब भी नहीं मंगाई थी। आदमी बाजार दौड़ाया गया, मगर बाजार में इतनी रात गए बर्फ कहाँ। आदमी खाली हाथ लौट आया। मेहमानों को वही नल का गर्म पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसी छीछा लेदर उसके घर में कभी नहीं हुई थी। उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ जैसी जरूरी चीज मंगवाने की भी किसी को सुध नहीं थी। भाई सुध कहां से रहे जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत मिले। मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं। अच्छा, ये फिर हलचल क्यों मच गई। अरे लोग पंख से उठे जा रहे हैं, क्या मामला है। फूलमती उदासीन उदासीन नहीं रह सकी। कोठी से निकलकर बरामदे में आई और कामता नाथ से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला, लोग उठे क्यों जा रहे हैं। कामता ने कोई जवाब नहीं दिया, वहां से खिसक गया। फूलमती झुंझला कर रह गई। सहसा कहारिन मिल गया। फूलमती ने उससे भी ये प्रश्न किया तो मालूम हुआ कि किसी के शोरबे में मरी हुई चूहिया निकल आई। अब फूलमती चित्र लिखित सी वहीं खड़ी रह गई। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ले। अब आगे भोज का प्रबंध करने चले थे। क्या बात है, इस फूहड़पन की कोई हद है। कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया, फिर पंगत क्यों ना उठ जाए। आंखों से देखकर अपना धर्म कौन गंवाएगा। हाँ, सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपए पानी फिर गया। बदनामी हुई वो अलग। मेहमान उठ चुके थे। पतलों पर खाना त्यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे, एक दूसरे को इल्जाम दे रहा था। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी। देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर डालती थी और कुमुद खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर बोली, मुंह में कालिक लगी कि नहीं, या अभी कुछ कसर बाकी है। तुम मरो सबके सब जाकर, चिल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। किसी लड़के ने जवाब नहीं दिया। फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों का क्या, किसी को शर्म हया तो है नहीं। आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी घर की मरसात बनाने में खराब कर दी। कि पवित्र आत्मा को तुमने यूं कलंकित किया। शहर में थोड़ी थोड़ी हो रही है कि तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने तो रहेगा नहीं ना। कामतानाथ कुछ देर तो चुपचाप खड़ा रहा और सुनता रहा। आखिर झुंझला कर बोला, अच्छा अब चुप रहो अम्मा। भूल हुई, हम सब मानते हैं, बड़ी भयंकर भूल हुई। लेकिन अब क्या उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी। सभी से भूलें होती हैं। आदमी पछताकर रह जाता है, किसी की जान तो नहीं मारी जाती ना। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी। हम क्या जानते थे कि बीबी कुमुद से इतना सा काम भी नहीं होगा। इन्हें चाहिए था कि देखकर तरकारी कढ़ाव में डालती, टोकरी उठाकर कढ़ाव में डाल दी। हमारा क्या दोष। कामतानाथ ने पत्नी को डांटा, अब इसमें ना कुमुद का कसूर है, ना तुम्हारा ना मेरा। संयोग की बात है, बदनामी विभाग में लिखी थी वह हुई। अब इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कढ़ाव में नहीं डाली जाती, टोकरे के टोकरे उड़ेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना होती है। अब इसमें कैसी जगहसाई और कैसी न कटाई। तुम खाम खा जले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती ने दांत पीसकर कहा, शर्माते तो नहीं, उल्टे बेहाय की बातें करते हो। कामतानाथ, शर्माओ क्यों, किसी की चोरी की है। चीनी में चींटे और आटे में घुन, ये नहीं देखे जाते। पहले हमारी निगाह न पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई, नहीं चुपके से चूहिया निकालकर फेंक देते, किसी को खबर भी नहीं लगती। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या कहता है, मरी हुई चूहिया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता। कामता, क्या क्या पुराने जमाने की बातें करती हो अम्मा। इन बातों से धर्म नहीं जाता। ये धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए हैं ना, इनमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस नहीं खाता हो। तालाब कछुए और घोंगे तक को किसी से बेचते नहीं है।
जरा सी चुहिया में क्या रखा था। फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म की भावना भगवान ही रक्षा करे। अपना समूह लेकर चली गई। 2 महीने गुजर गए। रात का समय है। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे हैं। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक है। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है। कामता नाथ ने मसनद पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ गई। अब पंडित विद्वान भी हैं और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपयों पर बेचे वह नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सेठ में नहीं करेंगे। 5,000 तो दूर की बात है, उसे बताओ धरा और किसी दूसरे वर्ग की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 ही तो हैं। एक एक के हिस्से में 5-5 हजार आते हैं। 5,000 दहेज में दे दें और 5,000 नेक न्यौछावर बाजी गाजी मुड़ा दें तो फिर भाई हमारी बदिया ही बैठ जाएगी। उमानाथ बोला, अब मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 की जरूरत है। मैं अपने हिस्से में से एक पाई भी नहीं दे सकता। खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं, कम से कम साल भर से खाना पड़ेगा। दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे। आंखों से ऐनक उतारते हुए बोले, मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 का कैपिटल चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदार भी मिल जाएगा। पत्रों में लेख लिखकर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, आजी राम भजो, सेंत में कोई लेख छापता नहीं, रुपए कौन देता है? आए बात करते हैं। दयानाथ ने प्रतिवाद किया, अरे नहीं, ये बात तो नहीं है। अब मैं तो कहीं भी बिना पेशे की पुरस्कार लिए नहीं लिखता। कामता ने जैसे अपने शब्द वापस ले लिए। हाँ, तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई, तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो, लेकिन सबको तो नहीं मिलता ना। बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भगवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है, अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। अब ये सब नसीबों का खेल है। कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा। फिर तो ठीक है, फिर इसी साल हमें सीता के विवाह भी तो करना है। सीतानाथ सबसे छोटा था। सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला, मेरे विवाह की आप लोग चिंता न करें। जब तक किसी धंधे में नहीं लग जाऊंगा विवाह का नाम भी नहीं लूंगा। और हाँ, सच पूछे तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं, काम करने वालों की जरूरत है। मेरे हिस्से के लिए रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें। सारी बातें तय हो जाने के बाद ये उचित नहीं है कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिया जाए, उमा ने तीव्र स्वर में कहा। उमा ने फिर कहा, अच्छा 10,000 कहां से आएंगे? सीता ने डरते हुए कहा, कह तो रहा हूं, मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने को कह ही रहा हूं। और बाकी के मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दें। वे इतने स्वार्थी तो नहीं है इस अवसर पर कुछ पल खाने को तैयार ना हो। अगर वह 3,000 में संतुष्ट हो जाए तो 5,000 में निवाह हो सकता है। उमा ने कामतानाथ से कहा, सुनते हैं भाई साहब इसकी सीता की बातें? दयानाथ, तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है? अब भाई मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला इसमें कोई त्याग करने वाला तो है। इन्हें तत्काल रुपए की जरूरत तो है नहीं, सरकार से वजीफा पाते ही हैं, पास होने पर कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी। हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं है ना भैया। कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। नुकसान की एक ही है, कहीं हम में से एक को कष्ट हो तो क्या और लोग बैठे देखेंगे? ये अभी लड़के हैं, इन्हें क्या मालूम समय पर 1 रुपया 1 लाख का काम करता है। कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाए। अब उस वक्त सफर की तैयारियों में 4-5 हजार तो लग ही जाएंगे। तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे? मैं नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी जिंदगी नष्ट हो जाए। इस तर्क ने सीतानाथ को भी तोड़ लिया। सकुचाता हुआ बोला, हाँ, यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपए की जरूरत होगी। क्या ऐसा होना संभव है? संभव तो मैं नहीं समझता, लेकिन कठिन अवश्य। वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं,
मुझे कौन पूछता है। और हाँ, कभी कभी सिफारिशें धरी रह जाती हैं और बिना सिफारिश वाले बाजी मार ले जाते हैं। ठीक है, तो आप जैसा उसे समझे। मुझे यहाँ तक मंजूर है कि चाहे मैं विलायत ना जाऊं, पर कुमुद अच्छे घर जाए। कामता नाथ ने निष्ठा भाव से कहा, अच्छा, घर दहेज देने ही से नहीं मिलता भैया, जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा। ये नसीबों का खेल है। मैं तो चाहता हूं कि मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए तो थोड़ी में राजी हो जाए। इस विवाह में मैं 1,000 से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता। और हाँ, पंडित दीनदयाल कैसे हैं, बताना जरा, सोच 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 समझ लो। उमा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छे हैं भाई। MA BA ना सही, यजमानों से अच्छी आमदनी है। दयानाथ ने आपत्ति की, मेरा मानो तो अम्मा से भी पूछ लो, जरा पूछ लेना चाहिए। कामता नाथ को इसकी कोई जरूरत नहीं मालूम हुई। बोले, अरे छोड़ो, उनकी तो जैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वही पुराने युग की बातें मुरारी लाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। अब ये नहीं समझती कि वह जमाना नहीं रहा। उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए, चाहे हम लोग तबाह हो जाएं। उमा ने एक शंका उपस्थित की, अरे अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देंगी, देख लीजिएगा, मुझे तो लगता है। कामतानाथ का स्वार्थ नीति से विद्रोह नहीं कर सका। बोले, अरे छोड़, गहनों पर उनका पूरा अधिकार है, ये उनका स्त्री धन है, जिसे चाहे दें चाहे ना दे। उमा ने कहा, अरे स्त्री धन है तो क्या, वह उसे लुटा देंगी, आखिर वह भी तो दादा ही की कमाई है। अरे छोड़ ना, किसी की कमाई हो, स्त्री धन पर उनका पूरा अधिकार है। कामतानाथ ने कहा, उमा, अरे ये कानूनी गोरख धंधे हैं। 20,000 में तो 4 हिस्सेदार हों और 10,000 के गहने अम्मा के पास रह जाएं। देख लेना भैया, इन्हीं के बल पर वे कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करेंगी, मैं बता ही देता हूं। उमानाथ इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। वह कपट नीति में कुशल है। कोई कुशल रचकर माता से सारे गहने ले लेगा। उस वक्त तक कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं। कामतानाथ ने सिर हिलाकर कहा, अरे भाई, मैं इन चालों को पसंद नहीं करता। उमानाथ ने खिसिया कर कहा, मेरी बात मानो, गहने 10,000 से कम नहीं होंगे। कामता अविचलित स्वर में बोले, अरे कितने के ही हूं, मैं नीति के हाथ नहीं डालना चाहता। उमा, तो आप अलग बैठिए, और हाँ, बीच में भांजी मत मारिएगा। मैं अलग रहूंगा। और तुम सीता? मैं भी अलग रहूंगा। लेकिन जब दयानाथ से यही प्रश्न किया गया तो वह उमानाथ से सहयोग करने को तैयार हो गया। 10,000 में 2,500 तो उसके होंगे ही। इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कुछ कौशल भी करना पड़े तो क्षम्य है। फूलमती रात को भोजन करके लेटी थी कि उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए। दोनों ऐसा मुंह बनाए हुए थे मानो कोई भारी विपत्ति आ पड़ी। फूलमती ने सशंक होकर पूछा, तुम दोनों घबराए हुए मालूम होते हो। उमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, समाचार पत्रों में लेख लिखना है, बड़े जोखिम का काम है। अम्मा कितना ही बचकर लिखो, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ हो ही जाती है। दयानाथ ने एक लेख लिखा था और उस पर 5,000 की जमानत मांगी गई है, और अगर कल तक जमा ना कर दी गई तो गिरफ्तार हो जाएंगे और 10 साल की सजा ठुक जाएगी। फूलमती ने सिर पीट कर कहा, बेटा ऐसी बातें लिखते क्यों हो, जानते नहीं हो आजकल हमारे आदिन आए हुए हैं, जमानत किसी तरह टल नहीं सकती। दयानाथ ने अपराधी भाव से उत्तर दिया, मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, लेकिन किस्मत को क्या करूं, हाकिम जिला इतना कड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता। मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकती थी वह सब कर ली। तो तुमने कामता से रुपए का प्रबंध करने को नहीं कहा? उमा ने मुंह बनाया। अब अम्मा, उनका स्वभाव तो तुम जानती हो, उन्हें रुपए प्राणों से प्यारे हैं। इन्हें चाहे काला पानी ही हो जाए, वह पाई ना देंगे। दयानाथ ने समर्थन किया, हाँ, मैंने तो उनसे इसका जिक्र ही नहीं किया। फूलमती ने चारपाई से उठते हुए कहा, अच्छा चलो मैं कहती हूं, देगा कैसे नहीं, रुपए इसी दिन के लिए तो होते हैं कि गाड़ कर रखने के लिए। उमानाथ ने माता को रोककर कहा, नहीं अम्मा, उनसे कुछ ना कहो,
रुपए तो नहीं देंगे, उल्टे और हाय हाय मचाएंगे। तो और उनको अपनी नौकरी की खैरियत मनानी है। इन्हें घर में रहने भी नहीं देंगे और अफसरों में जाकर खबर दे दें तो आश्चर्य नहीं। फूलमती ने लाचार होकर कहा, तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगी बेटा? मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, मेरे गहने हैं, इन्हें ले जाओ, कहीं गिरव रखकर जमानत दे दो, और आज से कान पकड़ो कि किसी पत्र में एक शब्द भी नहीं लिखोगे। दयानाथ कानों पर हाथ रखकर बोला, ये तो नहीं हो सकता अम्मा कि तुम्हारे जीवन लेकर मैं अपनी जान बचाऊं। 10-5 साल की कैद ही तो होगी, झेल लूंगा। यहीं बैठा बैठा क्या कर रहा हूं? फूलमती छाती पीटती हुई बोली, कैसी बातें मुंह से निकालती हो बेटा? मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है? उसका मुंह झुलसूंगी। अब कहने इसी दिन के लिए है ना, या और किसी दिन के लिए? जब तुम ही नहीं रहोगे तो कहने लेकर क्या आंख में झुकूंगी मैं? उसने पिटारी लाकर उसके सामने रख दी। दया ने उमा की ओर जैसे फरियाद की आंखों से देखा और बोला, आपकी क्या राय है भाई साहब? इसे बारे में कहता था अम्मा को बताने की जरूरत नहीं, जेल ही तो हो जाती है कुछ और। उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा, यह कैसे हो सकता था कि इतनी बड़ी वारदात को हो जाती और अम्मा को खबर नहीं होती? मुझसे यह नहीं सोच सकता था कि सुनकर पेट में डाल लेता, मगर अब करना क्या चाहिए ये मैं खुद निर्णय नहीं कर सकता। सुनो, ना तो यही अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ, और ना यही अच्छा लगता है कि अम्मा के गिरवी रखे जाएं। फूलमती ने व्यथित कंठ से पूछा, क्या तुम समझती हो मुझे गहने तुमसे ज्यादा प्यारे हैं? मैं तो प्राण तक तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दूं। गहनों की बिसाती क्या है? दया ने दृढ़ता से कहा, अम्मा तुम्हारे गहने तो ना लूंगा, चाहे मुझ पर कुछ ही क्यों ना आ जाए। जब आज तक तुम्हारी कुछ सेवा नहीं कर सका तो किस मुंह से तुम्हारे गहने उठा ले? मुझ जैसे कपूत को तो तुम्हारी कोख से जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। सदा तुम्हें कष्ट देता हूं। फूलमती ने भी उतनी ही दृढ़ता से कहा, ठीक है, अगर ये ना लोगे तो मैं खुद जाकर इन्हें गिरव रख दूंगी और खुद हाकिम जिला के पास जाकर जमानत जमा कराऊंगी। अगर इच्छा हो तो ये परीक्षा भी ले लो। आंखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने, लेकिन जब तक जीती हूं तुम्हारी और कोई तिरछी आंखों से देख नहीं सकता। बच्चे आखिर माँ के भरोसे तो होते हैं। उमानाथ ने मानो माता पर एहसान रखकर कहा, ठीक है, अब तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं रहा ध्यानाथ, क्या हर्ज है ले लो। हाँ, मगर याद रखो, ज्यों ही हाथ में रुपए आ जाएं कहने छुड़ाने पड़ेंगे। सच कहते हैं मातृत्व दीर्घ तपस्या है। माता के सिवाय इतना स्नेह और कौन कर सकता है? हम बड़े अभागे हैं कि माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए उसका शतांश भी नहीं रखते। दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पड़कर गहनों की पिटारी संभाली और चलते बने। माता वात्सल भरी आंखों से उनकी ओर देख रही थी और उसकी संपूर्ण आत्मा का आशीर्वाद जैसे उन्हें अपनी गोद में समेट लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। आज कई महीने के बाद उसके भग्न मात्र हृदय को अपना सर्वस्व अर्पण करके जैसे आनंद की विभूति मिली। उसकी स्वामिनी कल्पना इसी त्याग के लिए, इसी आत्मसमर्पण के लिए जैसे कोई मार्ग ढूंढती रहती थी। अधिकार या लोभ या ममता की वहां गंध तक नहीं थी। त्याग ही उसका आनंद और त्याग ही उसका अधिकार है। आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर अपनी सिरजी हुई प्रतिमा पर अपने प्राणों की भेंट करके वे निहाल हो गई। 3 महीने और गुजर गए। मां के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिलजोई करने लगे थे। अपनी स्त्रियों को भी समझाते थे कि उसका दिल ना दुखाएं। अगर थोड़े से शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें क्या हानि है। चारों करते अपने मन की, पर माता से सलाह ले लेते या ऐसा जाल फैलाते कि वह सरलता से उनकी बातों में आ जाती और हर एक काम में सहमत हो जाती। बाग को बेचना उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन चारों ने ऐसी माया रची कि वह उसे बेचने पर राजी हो गई। किंतु कुमुद की विवाह के विषय में मतेक ना हो सका। पंडित मुरारी लाल पर जमी हुई थी। लड़के दीनदयाल पर अड़े हुए थे। एक दिन आपस में कलह हो गई। फूलमती ने कहा, माँ बाप की कमाई में बेटी का हिस्सा भी है। तुम्हें 16,000 का एक बाग मिला, 25,000 का एक मकान, 20,000 नगद में, क्या 5,000 भी कुमुद का हिस्सा नहीं है? कामता ने नम्रता से कहा, अम्मा, कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी बहन है। आप 2-4 साल में प्रस्थान कर जाएंगी, पर हमारा और उसका बहुत दिनों तक संबंध रहेगा। तब हम यथाशक्ति कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे आपका उसका अमंगल हो।
लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा कुछ नहीं है। दादा जीवित थे तब और बात थी, वे उसके विवाह में जितना चाहते खर्च करते, कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता था। लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की किफायत करनी पड़ेगी ना। जो काम 1000 में हो जाए उसके लिए 5000 खर्च करना कहाँ की बुद्धिमानी है। उमानाथ से सुधारा। 5000 क्यों भैया, 10,000 कहिए। कामता ने भवें सिकोड़कर कहा। अरे नहीं, मैं 5000 ही कहूंगा। एक विवाह में 5000 खर्च करने की हमारी हैसियत नहीं है। फूलमती ने जिद पकड़कर कहा। विवाह तो मुरारी लाल के पुत्र से ही होगा। 5000 खर्च हो चाहे 10,000, मेरे पति की कमाई है, मैंने मर मर कर जोड़ा है, अपनी इच्छा से खर्च करूंगी। तुम्ही ने मेरी कोख से नहीं जन्म लिया है, कुमुद भी उसी कोख से आई है। मेरी आंखों में तुम सब बराबर हो। मैं किसी से कुछ मांगती नहीं, तुम बैठे तमाशा देखो, मैं सब कुछ कर लूंगी। 20,000 में 5,000 कुमुद का है। कामतानाथ को अब कड़वे सत्य की शरण लेने के सिवा और मार्ग न रहा। बोला, अम्मा तुम बरबस बात बढ़ाती हो। जिन रुपयों को तुम अपना समझती हो तुम्हारे नहीं है। तुम हमारी अनुमति के बिना उनमें से कुछ नहीं खर्च कर सकती। फूलमती को जैसे सर्प ने डस लिया। क्या कहा? फिर तो कहना। मैं अपने ही संचय रुपए अपनी इच्छा से नहीं खर्च कर सकती। वह रुपए तुम्हारे नहीं रहे, हमारे हो गए। तुम्हारे होंगे, लेकिन मरने के पीछे। कांता और फूलमती में बहस होने लगी। कांता, नहीं नहीं, दादा के मरते ही हमारे हो गए। उमानाथ ने बेहयाई से कहा। अम्मा कानून कायदा तो नहीं जानती ना, नाहक उछलती हूं। फूलमती क्रोध विहल होकर बोली। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा कानून, मैं ऐसे कानून को नहीं जानती। तुम्हारे दादा ऐसे कोई धन्ना सेठ नहीं थे। मैंने ही पेट और तन काटकर ये गृहस्थी जोड़ी है। नहीं, आज बैठने की छांव नहीं मिलती। मेरे जीते जी तुम मेरे रुपए नहीं छू सकते। और मैंने 3 भाइयों के विवाह में 10-10 हजार खर्च किए हैं। वही मैं कुमुद के विवाह में भी खर्च करूंगी। कामतानाथ भी गर्म पड़ा। अरे आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं, मैं कितनी बार कह चुका हूं। उमानाथ ने बड़े भाई को डांटा। अरे आप खामोखा अम्मा के मुंह लगते हैं भाई। मुरारी लाल को पत्र लिख दीजिए कि तुम्हारे यहाँ कुमुद का विवाह नहीं होगा, बस छुट्टी हुई। कायदा कानून तो जानती नहीं, व्यर्थ की बहस करती हैं। फूलमती ने संयमित स्वर में कहा। अच्छा, क्या कानून है, जरा मैं भी सुनूं। उमा ने निरीह भाव से कहा। कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है। मां का हक केवल रोटी कपड़े का है, बस। फूलमती ने तड़प कर पूछा। अच्छा, किसने ये कानून बनाया है? उमा शांत से स्वर में बोला। अरे हमारे ऋषियों ने, महाराज मनु ने, और किसने? फूलमती एक क्षण अवाक रहकर आहत कंठ से बोली। आहो, तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ी हुई है। उमानाथ ने न्यायाधीश की निर्ममता से कहा। अरे तुम जैसा समझो। फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो इस वज्रपात से चित्कार करने लगी। उसके मुख से जलती हुई चिंगारियों की भांति ये शब्द निकल पड़े। मैंने घर बनवाया, भाई मैंने संपत्ति जोड़ी, मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला, और आज मैं इस घर में गैर हूं। मनु का यही कानून है। ठीक है, और तुम उसी कानून पर चलना चाहते हो। अच्छी बात है, अपना घर द्वार ले लो। मुझे तुम्हारी आश्रिता बनकर रहना स्वीकार नहीं। इससे अच्छा है कहीं मर जाऊं। वारे अंधेर, मैंने पेड़ लगाया और मैं ही उसकी छांव में खड़ी नहीं हो सकती। क्या बात है, अगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए। चारों युवकों पर माता के इस क्रोध और आतंक का कोई असर नहीं हुआ। कानून का फौलादी कवच उनकी रक्षा कर रहा था। इन कांटों का उन पर क्या असर हो सकता था? जरा देर में फूलमती उठकर चली गई। आज जीवन में पहली बार उसका वात्सल्य मग्न मातृत्व अभिशाप बनकर उसे धिक्कारने लगा। जिस मातृत्व को उसने जीवन की विभूति समझा था, जिसके चरणों पर वह सदैव अपनी समस्त अभिलाषाओं और कामनाओं को अर्पित करके अपने को धन्य मानती थी, वही मातृत्व आज उसे अग्निकुंड सा जान पड़ा, जिसमें उसका जीवन जलकर भस्म हो गया। संध्या हो गई थी। द्वार पर नीम का वृक्ष सिर झुकाए निस्तब्ध खड़ा था, मानो संसार की गति पर क्षुब्ध हो रहा हो। अस्ताचल की ओर प्रकाश और जीवन का देवता फूलवती के मातृत्व ही की भांति अपनी चिता में जल रहा था। फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी तो उसे मालूम हुआ कि उसकी कमर टूट गई है। पति के मरते ही अपने पेट के लड़के उसके शत्रु हो जाएंगे, उसको स्वप्न में भी अनुमान नहीं था। जिन लड़कों को उसने अपना हृदय रक्त पिला पिलाकर पाला, वही आज उसके हृदय पर
आघात कर रहे हैं। अब वह घर उसे कांटों की सेज हो रहा था, जहां उसकी कुछ कदर नहीं थी, कुछ गिनती नहीं थी। वह अनाथों की भांति पड़ी रोटियां खाई, कि उसकी अभिमानी प्रकृति के लिए असह्य था। पर उपाय ही क्या था? वह लड़कों से अलग होकर रहे भी तो नाक किसकी कटेगी? संसार उसे थूके तो क्या, और लड़कों को थूके तो क्या, बदनामी तो उसी की है। दुनिया यही तो कहेगी कि 4 जवान बेटों के होते बुढ़िया अलग पड़ी हुई मजदूरी करके पेट पाल रही है। जिन्हें उसने हमेशा नीचा समझा वही उस पर हंसेंगे? नहीं, वे अपमान इस अनादर से कहीं ज्यादा हृदय विदारक था। अब अपना और घर का पर्दा ढका रखने में ही कुशल है। हाँ, उसे अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ेगा। समय बदल गया है। अब तक स्वामिनी बनकर रही, अब लौंडी बनकर रहना पड़ेगा। ईश्वर की यही इच्छा है। अपने बेटों की बातें और लातें गैरों की बातों और लातों की अपेक्षा फिर भी गनीमत है। वे बड़ी देर तक मुंह ढांपे अपनी दशा पर रोती रही। सारी रात इसी आत्मवेदना में कट गई। शरद का प्रभाव डरता डरता उषा की गोद से निकला, जैसे कोई कैदी छिपकर जेल से भाग आया हो। फूलमती अपने नियम के विरुद्ध आज तड़के ही उठी। रात भर उसका मानसिक परिवर्तन हो चुका था। सारा घर सो रहा था और वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी। रात भर ओस में भीगी हुई उसकी पक्की जमीन उसके नंगे पैरों में कांटों की तरह चुभ रही थी। पंडित जी उसे कभी इतने सवेरे उठने नहीं देते थे। शीत उसके लिए बहुत हानिकारक था। पर अब वह दिन नहीं रहे। प्रकृति उसको भी समय के साथ बदल देने का प्रयत्न कर रही थी। झाड़ू से फुर्सत पाकर उसने आग जलाई और चावल दाल की कंकड़ियां चुनने लगी। कुछ देर में लड़के जाके, बहुएं उठी। सभी ने बुढ़िया को सर्दी से सिकुड़े हुए काम करते देखा, पर किसी ने यह नहीं कहा कि अम्मा क्यों हलकान होती हो। शायद सबके सब बुढ़िया के इस मान मर्दन पर प्रसन्न थे। आज से फूलमती का यही नियम हो गया कि जी तोड़कर घर का काम करना और अंतरंग नीति से अलग रहना। उसके मुख पर जो एक आत्मगौरव झलकता रहता था, उसकी जगह अब गहरी वेदना छाई हुई नजर आती थी। जहां बिजली जलती थी वहां तेल का दिया टिमटिमा रहा था, जिसे बुझा देने के लिए हवा का एक हल्का सा झोंका काफी है। मुरारी लाल को इंकारी पत्र लिखने की बात पक्की हो चुकी थी। दूसरे दिन पत्र लिख दिया गया। दीनदयाल से कुमुद का विवाह निश्चित हो गया। दीनदयाल की उम्र 40 से कुछ अधिक थी। मर्यादा में भी कुछ हटे थे, पर रोटी दाल से खुश थे। बिना किसी ठहराव के विवाह करने पर राजी हो गए। तिथि नियत हुई, बारात आई, विवाह हुआ और कुमुद विदा कर दी गई। फूलमती के दिल पर क्या गुजर रही थी इसे कौन जान सकता है, पर चारों भाई बहुत प्रसन्न थे, मानो उनके हृदय का कांटा निकल गया हो। ऊंचे कुल की कन्या मुंह कैसे खोलती? भाग्य में सुख भोगना लिखा होगा तो भोगेगी, दुख होगा तो दुख भोगेगी। हरी इच्छा बेकसों का अंतिम अवलंब है। घर वालों ने जिससे विवाह कर दिया उसमें 1000 ऐब हों तो भी वह उसका उपवास से उसका स्वामी है। प्रतिरोध उसकी कल्पना से परे था। फूलमती ने किसी काम में दखल नहीं दिया। कुमुद को क्या दिया गया, मेहमानों का कैसा सत्कार किया गया, किसके यहाँ से नेवते में क्या आया, किसी बात से भी उसे सरोकार नहीं था। उसे कोई सलाह भी नहीं ली गई तो यही कहा गया, बेटा तुम लोग जो करते हो अच्छा ही करते हो, मुझसे क्या पूछते हो। जब कुमुद के लिए द्वार पर डोली आ गई और कुमुद माँ के गले लिपट कर रोने लगी, तो वह बेटी को अपनी कोठरी में ले गई और जो कुछ 150 रुपए और 2-4 मामूली गहने उसके पास बच रहे थे, बेटी की आंचल में डालकर बोली, बेटी मेरी तो मन की मन में रह गई, नहीं तो क्या आज तुम्हारा विवाह इस तरह होता और तुम इस तरह विदा की जाती। आज तक फूलमती ने अपने गहनों की बात किसी से नहीं कही थी। लड़कों ने उसके साथ जो कपट व्यवहार किया था, इसे चाहे अब तक ना समझी हो, लेकिन इतना जानती थी कि गहने फिर नहीं मिलेंगे और मनोमालिन्य बढ़ने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। लेकिन इस अवसर पर उसे अपनी सफाई देने की जरूरत मालूम हुई। कुमुद ये भाव मन में लेकर जाए कि अम्मा ने अपने गहने बहुओं के लिए रख छोड़े हैं, इसे वह किसी तरह सह नहीं सकती थी। इसीलिए वह उसे अपनी कोठरी में ले गई। लेकिन कुमुद को पहले ही इस कौशल की टोहलक मिल चुकी थी। उसने गहने और रुपए आंचल से निकालकर माता के चरणों में रख दिए और बोली, माँ, अम्मा मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद लाखों रुपए के बराबर है। तुम इन चीजों को अपने पास रखो।
न जाने अभी तुम्हें किन विपत्तियों का सामना करना पड़े। फूलमती कुछ कहना ही चाहती थी कि उमानाथ ने आकर कहा, क्या कर रही है? चल कुमुद जल्दी कर, साइड टली जाती है। वह लोग हाय हाय कर रहे हैं, फिर तो 2-4 महीने में आएगी ही, जो कुछ लेना देना है ले लेना। फूलमती के घाव पर जैसे मानो नमक पड़ गया। बोली, मेरे पास अब क्या है भैया, जो इसे मैं दूंगी। जाओ बेटी, भगवान तुम्हारा सुहाग अमर करे। कुमुद विदा हो गई। फूलमती पछाड़ खाकर गिर पड़ी। जीवन की लालसा नष्ट हो गई थी। 1 साल बीत गया। फूलमती का कमरा घर में सब कमरों से बड़ा और हवादार था। कई महीनों से उसने बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया था और खुद एक छोटी सी कोठी में रहने लगी, जैसे कोई भिखारिन हो। बेटों और बहुओं से अब उसे जरा भी स्नेह नहीं था। वह अब घर की लौंडी थी। घर के किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी प्रसंग से उसे प्रयोजन नहीं था। वह केवल इसलिए जीती थी कि मौत नहीं आती थी। सुख या दुख का अब उसे लेश मात्र भी ज्ञान नहीं था। उमानाथ का औषध आलय खुला, मित्रों की दावत हुई, नाच तमाशा हुआ। दयानाथ का प्रेस खुला, फिर जलसा हुआ। सीतानाथ को वजीफा मिला और विलायत गया, फिर उत्सव हुआ। कामतानाथ के बड़े लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, फिर धूमधाम हुई। लेकिन फूलमती के मुख पर आनंद की छाया तक नहीं आई। कामता प्रसाद टाइफाइड में महीने भर बीमार रहा और मर कर उठा। दयानाथ ने अब की अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए वास्तव में एक आपत्तिजनक लेख लिखा और 6 महीने की सजा पाई। उमानाथ ने एक फौजदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उसकी सनद छीन ली गई। पर फूलमती के चेहरे पर रंज की परछाई तक नहीं पड़ी। उसके जीवन में अब कोई आशा, कोई दिलचस्पी, कोई चिंता नहीं थी। बस पशुओं की तरह काम करना और खाना, यही उसकी जिंदगी के 2 काम थे। जानवर मारने से काम करता है पर खाता है मन से। फूलमती बेकहे काम करती थी पर खाती थी विष के कौड़ की तरह। महीनों सिर में तेल नहीं पड़ता, महीनों कपड़े नहीं धुलते, कुछ परवाह नहीं। चेतना शून्य हो गई थी। सावन की झड़ी लगी हुई थी, मलेरिया फैल रहा था। आकाश में मटियाले बादल थे, जमीन पर मटियाला पानी, आर्द्र वायु शीत ज्वर और श्वास का वितरण करती फिरती थी। घर की मेहरी बीमार पड़ गई। फूलमती ने घर के सारे बर्तन मांजे, पानी में भीग भीग कर सारा काम किया। फिर आग जलाई और चूल्हे पर पतीलियां चढ़ा दी। लड़कों को समय पर भोजन मिलना चाहिए। सहसा उसे याद आया, कामता नाथ नल का पानी नहीं पीते और उसी वर्षा में गंगा जल लाने चली। कामता नाथ ने पलंग पर लेटे लेटे कहा, अरे रहने दो अम्मा, मैं पानी भर लाऊंगा, आज मेहरी खूब बैठ रही है। फूलमती ने मटियाले आकाश की ओर देखकर कहा, तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी हो जाएगी। कामता नाथ बोले, अरे तुम भी तो भीग रही हो, कहीं बीमार न पड़ जाओ। फूलमती निर्मम भाव से बोली, मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, मुझे भगवान ने अमर कर दिया है। उमानाथ भी वही बैठा हुआ था। उसके औषधा आलय में कुछ आमदनी नहीं होती थी, इसलिए वह बहुत चिंतित था। भाई भावज की मुदखी करता रहता था। बोला, जाने भी दो भैया, बहुत दिनों बहुओं पर राज कर चुकी हैं, उसका प्रायश्चित तो करने दो। गंगा बढ़ी हुई थी जैसे समुद्र हो। क्षितिज के सामने के कोल से मिला हुआ था। किनारों के वृक्षों की केवल फुनगियां पानी के ऊपर रह गई थी। घाट ऊपर तक पानी में डूब गए थे। फूलमती कलसा लिए नीचे उतरी। पानी भरा और ऊपर जा रही थी कि पांव फिसला, संभल ना सकी, पानी में गिर पड़ी। पल भर हाथ पांव चलाए, फिर लहरें उसे खींच ले गई। किनारे पर 2-4 पंडे चलाए, अरे दौड़ो, बुढ़िया डूबी जाती है। 2-4 आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई थी, उन बल खाती हुई लहरों में जिन्हें देखकर ही हृदय कांप उठता था। एक ने पूछा, भाई ये कौन बुढ़िया थी? हाँ, अरे वही पंडित अयोध्यानाथ की विधवा है। अयोध्यानाथ तो बड़े आदमी थे। हाँ थे तो। हाँ तो क्या, पर इसके भाग में ठोकर खाना लिखा था। अरे हाँ, तो उनके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते भी तो हैं। अरे हाँ भैया, सब हैं, मगर भाग्य भी तो कोई वस्तु है। और इस तरह फूलमती की जीवन गाथा समाप्त हो गई। समाप्त।